Hi everyone, this is Shubham Sharma. Welcome you all to my YouTube channel Success JK 247. सो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड के ऊपर कि सर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की आपने एक छोटी सी वीडियो बना के कॉन्सेप्ट समझाया था अच्छे तरीके से, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी टॉपिक्स की भी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ दैट इज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उनको इक्वेशन बना के उसको फ्रेम करना नहीं आता है। सो आज की क्लास खत्म होने के बाद आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बट मेक श्योर आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया हो। टेलीग्राम चैनल पे हर एक पीडीएफ जो होती है इस पूरी वीडियो की, जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पुरानी वाली भी मिल जाएंगी। सो रैदर देन सर्चिंग हियर एंड देयर, आप लोग सीधा वो उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस पूरे टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको 3-4 बेसिक चीज़ें बार बार देखने को मिलेंगी, वो आपकी सबसे पहले रहेगी कॉस्ट प्राइस। सबको पता है इसको, इस तरह से हम लोग जानते हैं सीपी के, है ना। कॉस्ट प्राइस जितने में कोई चीज़ आपने खरीदी है, जितने में आपने कोई चीज़ क्या करी है, परचेज करी है। ठीक है, कोई चीज़ खरीदी, उसको बेचा, तो जितने में आप उसको सेल करोगे वो उसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। अब देखो, मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ ली, 120 में बेची, तो आपको फिर ज़्यादा बेची, आपने ज़्यादा में बेची, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। और निकलता कैसे है, ये सीपी में से माइनस करते हैं, सॉरी एसपी में से माइनस करते हैं सीपी को। बट अगर यही 100 रुपये की लेके 80 रुपये की बेच देते तो हमें नुकसान होता। तो ये कैसे निकलता है आपका, सीपी में से माइनस करते हैं एसपी को। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रखने हैं, बट स्टिल आपको ये मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो 2 लाइनें हैं ना गाइस, इसके बेस पे पूरा का पूरा टॉपिक ये टिका हुआ है। ठीक है, अगर ये 2 लाइनें आपने समझ ली, इसके साथ साथ आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म है, कुछ भी नहीं है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहली लाइन को समझेंगे। सो फर्स्ट लाइन इज सेइंग कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% ऑफ इटसेल्फ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है प्रॉफिट हो चाहे लॉस की परसेंटेज हो, वो हमेशा किसके ऊपर निकलेगी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, इधर इट बी प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये है कि आपको पता है, यहां से इसको लिंक करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट से हमें क्या समझना है। देखो, प्रॉफिट जब भी होता है चीजें बढ़ती हैं, चीजें क्या होती है, इंक्रीज। तो जो भी इंक्रीज होगा गाइज वो होगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जब लॉस होता है तो भी आपने याद रखना है, कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। अब मान लो इस तरह से आपने इस चीज को सोचना होता है कि अगर 10% का बोल रहे हैं प्रॉफिट, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अगर 10% का हो रहा हो प्रॉफिट, तो इसका मतलब चीजें क्या होनी है, इंक्रीज। अभी हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर इंक्रीज होती है, सो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप का कितना परसेंट रहेगा, 100%। इसका मतलब जो हमारी नई वाली एसपी बनेगी वो कितनी बनेगी, 100 में से 10 ऐड करेंगे, इतना परसेंट किसका हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, ये क्यों लिखा, देखो प्रॉफिट होने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस बनती है, उतने में हमने बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। और वैल्यू बढ़ती किस पे है, प्रॉफिट होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। तो वो अपने आप का हमेशा 100% है, तो हमने क्या लिख दिया, 100 + 10% ऑफ सीपी। तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर एक लाइन में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे 110% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये वो लाइन है जो आप इक्वेशन फ्रेम बनाने में आपको दिक्कत आती है। आज की बात आपने याद रखना है, यहां हमेशा सीपी रहेगी, यहां हमेशा एसपी रहेगी, कभी भी इधर उधर करने की गलती मत करना। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा अभी धीरे धीरे। ठीक है, इसको समझते हैं इस तरीके से। मैंने कहा कहीं पे मुझे हो रहा है 15% का लॉस। ठीक है, कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट खुद सोचो। लॉस हो रहा है गाइस, किस पे होता है लॉस, ऑलवेज सीपी के ऊपर। सीपी कितना परसेंट रहती है, 100। लॉस का मतलब क्या होनी, वैल्यू डिक्रीज होनी है, नुकसान हो तो वैल्यू कम होती है। 100 में से 15 गए, लिखा 85, 85% ऑफ। ये मैंने बता दिया, हमेशा यहां पे यही 2 वैल्यूज रहनी है, ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। ये चीज लिखने आ गई तो कॉन्सेप्ट खत्म है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, थोड़ा और इसको मैं डिटेल करता हूं एक और एग्जाम्पल के साथ। सी, अगर मैंने कहा 20% का हो रहा है किसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट में चीजें बढ़ती हैं
तो 100 के ऊपर कितनी बढ़ेगी 20, तो ये कितना हो गया 120। जब मुझे वो लाइन लिखनी होगी मैं कैसे लिखूंगा 120% ऑफ डैश इज इक्वल टू डैश। हमेशा याद रखना यहाँ सीपी रहेगी यहाँ एसपी रहेगी बस। इसके बाद जो गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में दिया हो आप उन वैल्यूज को रखो, आंसर निकाल लो। सिमिलरली एक और एग्जांपल, 10% का हो रहा है मुझे लॉस, तो याद रखना लॉस पे क्या होता है हमेशा डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे फ्रेम होगी, 100 में से कम होना है 10 तो लिखा 90% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, बस खत्म। ऐसा क्वेश्चन आपको बीएसएफ के पेपर में आया था और जेके एसएसबी क्लास 4th और जेकेपी के ये फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वो देगा ही देगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आप सारे के सारे टॉपिक इसके निकाल सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, यही क्वेश्चन आपका आया था 18 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ था, मैंने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन लिया है। आप इस तरह के कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना खुद से, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कंडीशन को समझते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, देखो सोल्ड दिया है इसका मतलब हमें क्या दे रखी है सेलिंग प्राइस, इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 15% का हुआ है उसको लॉस, तो हमें इसे अपने हिसाब से समझना है, कैसे लिखेंगे देखो, कॉस्ट प्राइस हमें इसकी निकालनी है। 15% का लॉस का मतलब हो गया डिक्रीज, पहली चीज, ठीक है। 15 किस पे डिक्रीज होगा हमेशा बताओ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%। यही दो चीजें मैंने आपको वो लाइनें लिखवाई थी। मेक श्योर आपने वो पेन नोटबुक लेके कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, कॉन्सेप्ट नीचे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, 2 लाइनें लिख लेनी है, खत्म कहानी। 15% कम होना है 100 में से, कितना बचेगा पीछे 85%, ठीक है। 85% ऑफ कैसे लिखते हैं हमेशा, सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये स्टेटमेंट आपको अभी याद हो जानी चाहिए, सपने में भी ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, फलाना परसेंट ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी। ये डिपेंड करता है इधर भी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा तो बढ़ानी है 100 से, लॉस होगा तो 100 से कम करनी है। सीपी और एसपी यहीं पे रहेंगे। अब कैलकुलेशन आपकी करनी थी बस, 85/100 सीपी हमें निकालनी है, एसपी हमें दे रखी है, ठीक है। सीपी इज इक्वल टू 680, 85 वहां से नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, ठीक है। काट सकते हो, इसको 20 से काट दिया, इसको 17 से काट दिया, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप लोग काट सकते हो, 17 चौके 68, 20 चौक 80, हाँ, तो ये बन गया आपका कितना टोटल 800। तो इस तरह से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, बस एक लाइन की ये बात है सारी। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड लेगा, और अगर 40 सेकंड की स्पीड से आप मैथ्स के क्वेश्चन निकाल सकते हो पेपर में, तो फिर तो आप 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार और इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं अपनी साइड से, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैंने लिखा एन आर्टिकल इज बॉट। अब यहां पे इसको सेल मत समझ लेना, बॉट का मतलब होता है खरीदना। एन आर्टिकल इज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 980, ठीक है। आफ्टर 10 days the article, मैं जानबूझ के स्टेटमेंट लंबी कर रहा हूं, इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है। 10% के प्रॉफिट पे हमने उसको बेचा। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन देने का मतलब है जो बच्चा इसको समझ के सॉल्व कर लेगा कॉन्सेप्ट से, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया है क्लियर, ठीक है। और अगर ये आपने कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने 2 मार्क्स पक्के करके चल रही है, ठीक है। क्योंकि इसी के बेस पे आपका मार्क प्राइस और डिस्काउंट का टॉपिक होता है, ठीक है। उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी या फिर आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा उसको बना के। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेक श्योर आप सबने हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिया हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं हमारे, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से उनको ज्वाइन कर लेना। और जितना हो सकता है शेयर करते जाइए गाइस। वी आर 3K नाउ, हमारी फैमिली जो है सक्सेस JK 247 की 3000 की होने वाली है, आज के दिन में हो जाएगी होपफुली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच गाइस।